साउंड आ रहा है प्रॉपर? आई थिंक अब साउंड आ रहा होगा। यस यस यस, सॉरी। चलिए, तो हम कहाँ पर बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि आज का जो टॉपिक है, मुझे थोड़ा सा शुरू से बात करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं। आज का जो टॉपिक है, बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या वास्तव में प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर नहीं बचा है ना? जितनी भी कंपनियां आ रही हैं आज की डेट में, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड, या कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती हैं भैया आपको कुछ नहीं करना, बस आप 4-5 लाख रुपए बॉट में डाल दो या किसी ऐसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर डाल दो जहां पर आपका पैसा सुरक्षित है और वहां से आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, हर महीने 5% 10% की आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, है ना? तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में ये चीज़ें सही हैं और किस हद तक सही हैं, है ना? आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर फंस रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ से पैसा जल्दी कमाया जा सकता है, शॉर्ट टर्म मनी कमाया जा सकता है, बहुत जल्दी हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे, है ना? तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग ही है ना? आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 50 साल 100 साल से नेटवर्क मार्केटिंग पर काम कर रही हैं और वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही हैं। और मुझे आज की डेट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं दिखती जो 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रही हो और वो फाइनेंशियल मार्केट में हो, है ना? तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। नो डाउट प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी सी टफ होती है, हमें यहाँ पर कुछ स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं, कुछ स्किल्स हमें सीखना पड़ता है ना? हमें लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, हमें कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करनी है, हमें प्लान कैसे दिखाना है, हमें प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट्स की टेक्निकल पार्ट्स हैं उनको समझना पड़ता है, प्लस हमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, किस प्रोसेस से हम अपने नीचे वालों को लीडर बनाएं, है ना? ये प्रोसेस हमें लर्न करनी पड़ती है ना? हमें फेस मीटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है ना प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग की, लोग इस प्रोसेस को सीखना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट में पैसा आ जाए, है ना? जो कि संभव नहीं है ना? हो सकता है आप शॉर्टकट में कुछ दिन के लिए पैसा बना लो, शॉर्टकट में आप हो सकता है कुछ दिन के लिए पैसा बना लो। अभी मैं परसों के दिन ही मुझे एक लीडर से बात हो रही थी, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बेस के लीडर थे, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या उनको हुआ तो उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में मूव किया। और अभी मुझे बात हो रही थी कि सर मैंने मतलब 2 महीने में 5 लाख रुपए के आसपास अर्न कर लिया यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट से। तो मेरा एक सिंपल सा उनसे क्वेश्चन यही था कि यार आपने जो 5 लाख रुपए अर्न किया उसमें आपने अपने कितने टीम मेंबर्स को ज्वाइन कराया और कितने टीम मेंबर्स का कितना कितना पैसा लगवाया, है ना? और क्या वास्तव में आपको ये लगता है कि ये जो पैसा आपको आ रहा है ये कंटिन्यू आता रहेगा, प्लस आपके जो टीम है वो सेफ और सिक्योर है? तो उनका जवाब एक ही था कि सर कंटिन्यू पैसा तो नहीं आ सकता, ये मुझे भी पता है, और नो डाउट जब तक कंपनियां चल रही हैं तब तक तो अपन छाप लेंगे, कमा लेंगे। तो मेरा अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस इंडस्ट्री में एक स्वार्थ भाव से आए हैं कि यार हम तो पैसा बना लें, है ना, हमारी टीम पैसा बना पाए या ना बना पाए, है ना? हमें बहुत सारे लोगों को अंदर से पता है कि जो कंपनीज है वो साल 2 साल 3 साल 4 साल ही चल पाएंगी, उसके बाद इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोग आज अपने टीम को, आज अपने लोगों को कहीं ना कहीं उस अंधेरे में झोंक रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें शॉर्टकट में एक बार तो पैसा आ सकता है, लेकिन वो पैसा लंबे समय तक नहीं आ सकता। प्लस एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें हमें स्किल सिखाई जाती हैं।
पैसा बनाना और पैसे बनाने की प्रोसेस को सीखना, दोनों में बहुत फर्क होता है ना। आप पैसा बना तो सकते हो, लेकिन वो पैसा आप मतलब अगर आज की डेट में बहुत सारी लॉटरियां खुलती हैं, इसमें इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज बहुत सारी लॉटरियां खुलती हैं, है ना। मैं जब केरल में जॉब में था तो केरल और साउथ में थोड़ा सा ट्रेंड है कि वहाँ पर लॉटरियों की टिकट्स बहुत बिकती हैं, है ना। और बहुत सारे लोग लॉटरी में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए जीतते भी हैं। लेकिन कहाँ है वो सब आज, है ना। 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी क्या उनके पास वो जो एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए, अगेन आप उन्हें देखो तो 1 साल मुश्किल से वो 5 करोड़ रुपए उड़ाने में उनको 1 साल भी नहीं लगता, है ना। और 1 साल के बाद वो अगेन, साल 2 साल बाद वो अगेन उसी पोजीशन पर आपको दिखते हुए मिल जाएंगे, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है। तो हम पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन पैसे कमाने की प्रोसेस कैसे सीखेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसे कमाने की प्रोसेस सिखाई जाती है कि एक्चुअल में आप अमीर हमेशा कैसे बने रह सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आज बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रहे हैं कि भैया आपको करना कुछ नहीं है, बस पैसे लगा दो और आपको पैसा आता रहेगा। तो मेरा उन लीडरों से एक ही क्वेश्चन है कि क्या आप वास्तव में जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, और क्या वास्तव में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा यूज है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से नेटवर्क मार्केटिंग चलाई जा सकती है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है ना, मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं, इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है ना, टीम को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत अच्छी है ना, और फ्यूचर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका फ्यूचर नहीं है भाई, है ना। हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 100 लोग इस नेटवर्क ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को भी ढंग से यह पता नहीं होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है ना। हम केवल मोटिवेशन में काम कर रहे हैं, हम केवल एक भेड़ की चाल चले जा रहे हैं कि यार सामने वाले ने पैसा लगाया, उसको 10,000 रुपए आ गया, उसको 20,000 रुपए आ गया, मैं भी पैसा लगा दूंगा, मुझे भी आ जाएगा, है ना। और प्लान में दिखाया क्या जाता है ना। बहुत सारी कंपनीज आज अपना लाइव प्लान करती हैं, जूम पर करती हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लान में दिखाया जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भैया किस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो। उन्हें यह दिखाया जाता है कि एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, उसने 5 लाख रुपए लगाया और उसे 4 महीने 6 महीने में भैया 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की उसे इनकम हो गई, है ना। केवल ये चीज शो किया जा रहा है। तो पैसे को दिखा करके लोगों को लाना और एक्चुअल में टेक्निकल रूप से समझा करके लोगों को लाने में फर्क है। अगर टेक्निकली बात करें तो शायद उन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एबीसीडी भी नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है ना, इन सब चीजों के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है। अगर 1 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, तो मुश्किल से 2, 4, 10 लोगों को अगर इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो हो। लेकिन धड़ल्ले से काम हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग पैसा आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, पता चला आपने खेत बेच दिए, अपनी जमीनें बेच दी, अपने घर बेच दिए, जेवर गिरवी रख दिए और ला करके पैसा डाल दिया, भैया बॉट में आएगा, क्रिप्टो में आएगा पैसा, हमें पैसा मतलब 1 महीने में 10 टाइम्स 10% हमें मिलने लगेगा, 20% मिलने लगेगा 1 महीने में। भैया दुनिया में हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सबसे मेन चीज है लालच।
आज आप फाइनेंशियल मार्केट का जितने भी स्कैम्स हुए हैं उनका जो पास्ट है वो उठा करके देख लो। वो स्कैम्स इसीलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लालची लोगों ने उन कंपनियों को स्टार्ट किया और कुछ बहुत सारे लालची लोगों ने उन कंपनियों में पैसा लगाया, है ना। स्कैम्स केवल इसी कारण होते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें शॉर्टकट से पैसा चाहिए या हमें मेहनत से पैसा चाहिए और परमानेंट पैसा चाहिए। अगर आपको मेहनत से पैसा चाहिए, परमानेंट पैसा चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग ही करनी पड़ेगी, है ना। नो डाउट इस समय जो हमारा इंडिया में इसका जो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अभी नए नए आ रहे हैं। तो कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बेस ही खराब है। चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी हैं, है ना। तो हमें सॉल्यूशंस पर फोकस करना है, हमें शॉर्टकट में नहीं जाना कि नहीं यार मुझे अगर पैसा नहीं आ रहा तो मैं एक बहुत बड़ी टीम को जिसको मैंने इतने सालों मेहनत करके बिल्ड किया है उसको मैं अंधेरे में डाल दूं, है ना। क्योंकि एज अ लीडर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी टीम को राइट इंफॉर्मेशन दें, राइट प्लेटफॉर्म चूज करने में उनकी हेल्प करें, है ना। बहुत सारे लोग आपको और हमें फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी हमारे हाथों में होती है। एक समय के बाद मतलब एक जो जब लीडरशिप डेवलप हो जाती है बंदे के अंदर थोड़ा बहुत भी, तो वो किसी भी बंदे को किसी कंपनी के लिए कन्वेंस कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्या जिस कंपनी के लिए आप कन्वेंस कर रहे हो, क्या उसके लिए आप खुद इंटरनली कन्वेंस हो, खुद कॉन्फिडेंट हो? तो हमें ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है ना। और प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है, रहेगी और हमेशा रहेगी। सालों साल तक, जब तक ये दुनिया है तब तक प्रोडक्ट चलते रहेंगे, तब तक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग चलती रहेगी, ये फैक्ट है ना। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, नई नई कंपनीज आएंगी, कुछ नए नए प्लान्स भी आएंगे, इंडस्ट्री में थोड़े बहुत बदलाव भी होंगे, लेकिन बदलाव हमेशा बेस्ट के लिए हो रहे हैं। जो भी ये उथल पुथल मची हुई है ये सब बेस्ट के लिए मची हुई है, क्योंकि अब बहुत कुछ यहां से यूटर्न लेने वाली है ये इंडस्ट्री। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हम एक सही कंपनी का चुनाव करें और ग्रोइंग कंपनी का चुनाव करें, और ग्रोइंग कंपनी का चुनाव करके उसके अंदर जब हमने सोच लिया कि हमें सफल होना है, हमें पैसे बनाना है, तो उसकी जो स्किल्स है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्किल्स सिखाई जाती हैं वो हमें स्किल्स सीखना पड़ेगा, हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी, हमें लीडरशिप स्किल्स सीखनी पड़ेगी, हमें टीम हैंडलिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, है ना। आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उसके टेक्निकल पार्ट प्लस टेक्निकल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट्स हमें समझने पड़ेंगे। लोग इस इंडस्ट्री से भागते इसलिए हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते। तो एक बहुत बड़ा रीजन है आज लोगों को शॉर्टकट्स या फाइनेंशियल मार्केट में जाने का, क्योंकि वो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते, वो अपनी इंटरनल ग्रोथ नहीं करना चाहते, वो अपनी मेंटल ग्रोथ नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि जैसे हम हैं वैसे में ही हम लखपति करोड़पति बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। 1 करोड़ कमाने से पहले आपको 1 करोड़ कमाने लायक इंसान बनना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। और नो डाउट प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है और होगा,
और हम सब मिलकर के इस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, है ना। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, है ना, इस मिशन में। और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी लालच से दूर रहें, है ना। टेक्निकल पार्ट में जाएं। अगर आप टेक्निकली कंपनियों को डील करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल कंपनीज में अगर आप वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में जाएं, है ना। मुझे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मतलब क्रिप्टो की माइनिंग के लाइसेंसेस बेच रही हैं, है ना। पता नहीं कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पता, है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन आप एक्चुअल में क्या उसकी ABCD जानते हो? क्या उसके बारे में जानते हो कि बस आंख बंद करके आपने पैसा लगा दिया वहां पर और आपको लगता है कि बस हमारा पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगा? तो हिंदुस्तान की जो लोग हैं ना, वो बहुत भोले हैं, है ना। मतलब उनको भोले क्या बोल सकता हूं मैं, एक तरीके से लोग मेहनत नहीं करना चाहते। आज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, यहाँ पर मेहनत करने वालों की कमी है, यहाँ पर स्किल्ड लोगों की कमी है। जो लोग स्किल्ड नहीं है, अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते। आज हमारा हिंदुस्तान इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है क्योंकि लोग अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। तो अगर आपको वास्तव में ग्रो करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, सीखिए और राइट कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को चूज़ करें और अपना एक अच्छा कैरियर बनाएं, है ना। तभी कुछ हो सकता है।